हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित शर्मा और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आया हूँ खड़े गांव में। अब आप सोचेंगे ये खड़े गांव कहाँ है, तो ये जो खड़े गांव है इसका जो रियल नेम है वो है खंडेहा, और ये जो है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के आसपास है। और जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो कि जेवर में बन रहा है, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है ये। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंकित शर्मा और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं आया हूँ अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में ये एक गांव है। इस गांव का नाम है खंडेहा, और इस गांव में बहुत ही पुराना एक प्राचीन शिव मंदिर है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जो कि तकरीबन 300 साल पुराना है, और इसी मंदिर में हम लोग आए हैं। मेरे साथ हैं हमारे अंकल जी और मेरे पापा। अंकल जी का नाम है श्री हेमंत गुप्ता जी। तो अंकल जी हमें थोड़ा यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे, बताइए ज़रा। ये प्राचीन मंदिर 300 साल पुराना है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ भोले बाबा की मूर्तियाँ स्थापित हैं इस मंदिर में, और बराबर में श्री कुंज बिहारी जी का मंदिर है। राधा जी और कुंज बिहारी जी का मंदिर है, और बराबर में एक संत हैं श्री चंद्रानंद महाराज जी, उनका मंदिर है यहाँ तो पर। इस मंदिर को बने हुए कितने साल हुए होंगे? इसको तो 300 साल हो गए पुराने मंदिर को, और इनको अब तो ये इनको हो गए करीब 10-12 साल जो भी और बने हैं। अच्छा, हाँ। तो इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है शिव मंदिर पुराना चोटी वाला मंदिर। ये सेठ लोगों ने बनवाया था इसी गांव के। इसमें पहले बाग था, फिर बाग की जमीन छोड़ करके ये मंदिर बनवाया था सेठ लोगों ने। मोहर सिंह, गोपीलाल, गंगा प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, ये यहाँ के सेठ थे। तो ये सेठ लोग कहाँ से आए थे, कहाँ के सेठ थे ये सेठ यहीं के थे। इनकी जन्मभूमि खंडेहा थी। अच्छा। हाँ, इनकी जन्मभूमि खंडेहा थी। ये यहीं के एक सेठ थे। तो इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पहले जो इसमें नीचे से वो एक नली आती थी, उसमें पानी आता था, उसमें ऊपर से फूंक मारते थे तो वो वापसी पानी ऊपर आता था, जैसे गंगा जी का पानी आता है। अच्छा। हाँ, अब वो यहाँ पर मिस्टर अब उसमें पानी नहीं आता, वो बंद कर दी है। इस मंदिर की सबसे ज़्यादा विशेषता यही थी। वो किस साइड था वो वाला फुहारा जो था? वो फुहारा था भीतर, मंदिर में भीतर था, इधर मंदिर के बीच में। और यहाँ हर साल श्रीमद् भागवत कथा होती है। करीब 54वीं कथा इस वर्ष हुई है 2023 में। अच्छा। हाँ, शिव मंदिर। इस गांव की खासियत है कि इस गांव में साल में कम से कम 5 से 6 बार जो है श्रीमद् भागवत कथा होती है। हाँ, मतलब इसमें 6-7 भागवत हर साल हो जाती। मतलब गर्मियों के इन्हीं दिनों में लगातार अब के 7 भागवत हुई हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। चलो अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये गांव में इस मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं जरा अभी आगे।
तो ये जो गांव है जिसका नाम कि खंडेहा है, तो इस गांव में काफ़ी सारे 5 से 6 तकरीबन अलग अलग मंदिर हैं, और जिनमें से एक मंदिर के दर्शन हमने आपको कराए। और इसके अलावा एक और बहुत यहाँ पे फेमस मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है श्री धूनी वाले बाबा का मंदिर। तो अंकल जी उस मंदिर के बारे में थोड़ा बताओ ज़रा। उस मंदिर के वो मंदिर इस मंदिर से भी पुराना है, और वो एक राजा का मंदिर था। धूनी वाले बाबा उस पर रहते थे, वो उनकी बड़ी मान्यता थी, जो वो हाथ से कह देते थे वो होता था। और उस धूनी वाले मंदिर वो 60 गांवों का मंदिर है। इसमें से 60 गांव बसे हुए हैं, 60 गांव बसे हुए हैं। जहाँ कहीं शादी विवाह बच्चों की होती है तो वो धूनी वाले बाबा को आज तक मंदिर को पूजने आते हैं। और ये टप्पल रोड पर स्थापित खंडेहा गांव में घुसते सीधे टप्पल रोड पर पड़ता है। मैं आपको बता दूं, ये जो खंडेहा गांव है ये दिल्ली से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से हार्डली 100 किलोमीटर के आसपास होगा। हाँ, दिल्ली से 100 हार्डली 100 किलोमीटर। जो अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, तो जेवर से मुश्किल से 20, 30, 40 किलोमीटर के आसपास ही है ये। जेवर से थोड़ा सा आगे जाके तो वहीं पे ये गांव पड़ता है। तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है। तो धूनी वाले मंदिर के बारे में मैंने ये सुना है कि उस मंदिर में जो गुफा, जो मंदिर की जो समाधि है, उसका जो मुंह है वो हर साल बदलता है। हाँ जी। क्या कहानी है वो बताओ ज़रा। उसकी कहानी ये है कि धूनी वाले मंदिर में न कहीं से मिट्टी आती है, उसी में से संपन्न होती है, उसी में से निकलती है। उसका मुख जब दूसरी तरफ खुल जाता है तो पुजारी जी एक तरफ से उसे बंद कर देते हैं। जब वहाँ से लगती है, उसमें रज अपने आप भीतर से ही निकलती है, उसमें कहीं से रज डाली नहीं जाती, वो स्वयं भीतर से ही उत्पन्न होती है, उसमें कभी रज खत्म नहीं होती। और वो जो समाधि है उसका मुंह जो है, हाँ, खुल जाता है, अपने आप बराबर खुल जाता है। हाँ, 6 महीने में हाँ खुल जाता है, अपने आप मुख दे देता है। प्रभु भगवान अपने आप उसको मुख दे देते हैं, वो मुख अपने आप खुल जाता है, फिर उस पे से रज हटा ली जाती है। इस गांव का जो निकनेम है वो आज सुन के बड़ी हैरानी होगी। इस गांव का जो निकनेम है वो है खड़े गांव। तो कोई कहता है ना कि अब आज के बाद कोई आपसे पूछे कि भाई खड़े गांव से आया है क्या, तो खड़े गांव एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ खंडेहा गांव में मैं अभी आया हूँ। यहाँ पे एक स्वामी जी हैं, स्वामी नीरजानंद जी, जिनके मैं आपको दर्शन करा देता हूँ ज़रा। ये हमारे स्वामी नीरजानंद जी हैं, और इन्होंने आज से तकरीबन 11 साल पहले एक व्रत लिया था। अगले 12 साल तक इसी कमरे में, ये जो कमरा है इसी कमरे में ये रहेंगे, ना केश अपने काटेंगे ये, ना ही अपने नाखून काटेंगे, और पूरा मौन व्रत धारण करेंगे। तो स्वामी जी जो हैं पिछले 12 साल से मौन व्रत धारण किए हुए हैं, और अभी जो है इनके 12 साल पूरे होने वाले हैं अगले साल फरवरी में। तो हमारे साथ में इनके पिताजी हैं। तो इनके पिताजी का नाम है श्री शिवदत्त शर्मा जी, और हमारे ये हेमंत अंकल जी हैं। तो अंकल जी थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। इनको 12 साल हो जाएंगे। तो पिछले 12 साल से ये इसी कमरे में इन्होंने अपने आप को बंद करके बैठे हुए हैं। 12 साल से 11 साल हो गए, 12वीं साल चल रही है। 12 साल से ये इस कमरे में ही बंद है, और अपनी तपस्या, जो भी इनका लक्ष्य है, तपस्या कर रहे हैं। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये 19 फरवरी 2012 को यहाँ पर बैठे थे, और 19 फरवरी 2024 को ये 12 वर्ष जो हैं पूर्ण हो जाएंगे। तो 12 वर्ष का जो व्रत है वो 19 फरवरी यानी अगले साल 2024 में पूरा हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आपको मतलब इस चीज़ के लिए सराहना है कि पिछले 12 साल से आप बैठे हैं यहाँ पे। तो ये इन्होंने अपना छोटा सा एक मंदिर बना रखा है जहाँ पे अपना पूजा करते हैं, और सारा दिन जो है पूजा पाठ और धर्म ग्रंथ अपना भागवत रामायण के ही वो पाठ करते रहते हैं और अध्ययन करते रहते हैं। 12 साल पूरे हो जाएंगे। हाँ जी। तो सभी लोगों ने 108 रामायण, उसका चोटी, शिव मंदिर चोटी वाले पर, प्राचीन मंदिर पर उसका ये कार्यक्रम होगा। तो ये जो अखंड रामायण का जो पाठ रखा जाएगा, जो कि 108 रामायण रहेंगी, ये 22 से 23 अप्रैल 2024 को, जबकि श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में रखा जाएगा, यही इसी ग्राम खंडेहा में, जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।